जज्बात और उनकी बेनफ्स होकर मोहब्बत और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूत होगी और भी हम सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मध्य प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कमाल कर दिया है, या यूं कहें कि इतिहास रच दिया है, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने हाथ को आजमाया था और इस तरीके से जीत हासिल करेगी, ये शायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी नहीं सोचा था। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को धूल चटाते हुए एक बड़ी जीत हासिल की है, जहां नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 4 सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना कब्जा जमाया और दूसरे चरण के जब वोटों की गिनती हुई तो खरगोन की 3 सीटों पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। यानी कि मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। किस तरीके से जीत का जश्न ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मध्य प्रदेश में मनाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा यह वीडियो, जो कि मध्य प्रदेश में मजलिस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला, और उत्साह इसलिए भी देखने को मिला कि पहली बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने हाथ को आजमा रहे थे, पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और पहली ही बारी में 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया। तो वहीं खरगोन में भी 3 सीटों पर अपने जीत का परचम लहराया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, और इस बार एक मिथक को और तोड़ दिया है, जहां हिंदू उम्मीदवार ने अपनी जीत का परचम लहराया है। किस तरीके से उन्होंने तमाम जनता का शुक्रिया अदा किया है हिंदू प्रत्याशी ने, पहले उसके बयान पर नजर डाल लीजिए। पहले तो ओवैसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खरगोन में वार्ड नंबर 2 में पार्षद बन सकूं और मुझे टिकट दिया, इसलिए उनका शुक्रगुजार करती हूँ मैं। और वार्ड नंबर 2 के सभी जनता को मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्षद बनाया, और वो जो चाहते हैं मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी सारी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूंगी। आपने सुना अरुणा श्याम उपाध्याय को, जिन्होंने खुल करके जनता का इस्तकबाल किया और कहा कि पहली बार वो जीत करके आई हैं और लोगों के बीच में काम करेगी, जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम राज्यों में कर रही है। और ये बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तेलंगाना में अपने विरासत को संभाल रही थी, अब धीरे धीरे तमाम शहरों की तरफ बढ़ना शुरू किया, जहां महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल मिली और फिर गुजरात के निकाय चुनावों में कामयाबी हासिल मिली और फिर बिहार में देखा कि किस तरीके से उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया था। फिर अब खासतौर पर मध्य प्रदेश की तरफ रुझान टिक गया है। किस तरीके से और कहां कौन से उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, पहले इस बयान पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। एआईएमआईएम ने पहले चरण में प्रदेश के 3 बड़े स्थानों से अपना खाता खोला था। इस तरह उसने कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को
शिकस्त दी। खरगोन से AIMIM की टिकट पर एक हिंदू कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। खरगोन नगर पालिका के चुनाव में AIMIM ने 7 उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से 3 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। खरगोन में इस साल अप्रैल में सांप्रदायिक दंगा भी हुआ था, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुरजोर तरीके से आवाज को बुलंद किया। मध्य प्रदेश में AIMIM लगातार अपना विस्तार कर रही है। प्रदेश के निकाय चुनाव में पहली बार हिस्सा ले रही AIMIM ने अपनी जीत का न सिर्फ खाता खोला है, बल्कि इस जीत में लगातार बढ़ोतरी करते नजर आ रही है। प्रदेश के निकाय चुनाव के पहले चरण में खंडवा नगर निगम से एक उम्मीदवार, बुरहानपुर नगर निगम से और एक उम्मीदवार और प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाली जबलपुर से AIMIM के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। अब AIMIM ने निमाड़ क्षेत्र के खरगोन नगर पालिका से अपने 3 उम्मीदवार जीत लिए हैं। इन 3 उम्मीदवारों में सबसे खास बात यह है कि खरगोन के मुस्लिम बहुल क्षेत्र वार्ड नंबर 2 से AIMIM ने एक हिंदू समुदाय की महिला उम्मीदवार अरुणा श्याम उपाध्याय को टिकट देकर मैदान में उतारा था। उन्होंने भी जीत हासिल की। AIMIM का खरगोन में हिंदू समुदाय की महिला को उम्मीदवार बनाना और उसे जिताना किसी बड़े सियासी दांव से कम नहीं है। बता दें कि रामनवमी पर जिस तरह खरगोन में हिंसा भड़की थी, उसके बाद यहां का माहौल ही बदल गया था। बावजूद किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर उसे जिता लेना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और ये जीत तमाम लोगों को अखर गई है। AIMIM के खरगोन जिला अध्यक्ष सरफराज खान ने बताया कि हमने 7 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे, इनमें से हमारे 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 2 से अरुणा श्याम उपाध्याय, वार्ड नंबर 15 से शकील खान और वार्ड नंबर 27 से शबनम अदीब को जीत मिली है। सरफराज ने कहा कि ये जीत हिंदू मुसलमान की जीत नहीं है, ये संविधान में आस्था रखने वालों की जीत है। सरफराज खान ने कहा कि हम इस जीत पर सभी खरगोन वासियों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे मुखिया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर विश्वास जताया है। हम खरगोन के विकास के लिए काम करेंगे। हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी खरगोन आने का न्योता दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही वे खरगोन आकर हमारी रहनुमाई करेंगे। ये बड़ी जीत हासिल की खासतौर पर खरगोन में, और जहां से हिंदू प्रत्याशी ने अपनी जीत को हासिल किया, वो कई मिथक को तोड़ गया। क्योंकि ये आरोप मुसलमानों के ऊपर हर बार लगाया जाता रहा कि किसी हिंदू उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं तो मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करते, और अगर हिंदू बहुल क्षेत्र से या मुस्लिम बहुल क्षेत्र से किसी मुसलमान को ही टिकट दे दिया जाता है तो उसे हरा दिया जाता है। पर खरगोन के मुसलमानों ने यह दिखा दिया कि वो कैंडिडेट को उसकी काबिलियत के दम पर दम देंगे, ना कि हिंदू मुसलमान के बेस पर। इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। और इस जीत से बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, उनके बयान पर भी नजर डाल लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए मध्य प्रदेश की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं आप तमाम का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाह रहा हूँ कि हालिया बल्दिया के इंतखाबात में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपने अपनी मोहब्बत से, अपनी दुआओं से नवाजा, ख़ास तौर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन और रतलाम की आवाम का, कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुझे मौका मिला कि मध्य प्रदेश में आने का, चाहे भोपाल हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, जबलपुर हो। मैं इंदौर को नहीं आ सका, खरगोन और रतलाम में भी नहीं आ सका। मैं आपसे वादा किया हूँ कि इंशाअल्लाह जब मुझे पहली फ़ुर्सत मिलेगी मैं ज़रूर आपके दरमियान में आऊँगा। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वोट भी दिया, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब भी किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश में सियासी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। यह हमने
और आपकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती से और ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती से, हमारी माँ और बहनों की ओट और उनकी दुआओं की और हमारे जियाले नौजवानों की जज्बात और उनकी बेनफ्स होकर मोहब्बत और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूत होगी और भी हम सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम सदर मुतमदीन का, ज़िम्मेदारों का, मजलिस के मुबस्सरीन का और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ऑब्ज़र्वर हैं जनाब सैयद मिन्हाज साहब और हक़ नज़ीर साहब का भी आप तमाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने देखा कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश की तरफ भी अपने पैर पसार दिए हैं और मध्य प्रदेश की ये जीत कई मायने में कई लोगों को अखरने वाली है, क्योंकि पहले तेलंगाना, हैदराबाद में जिस तरीके से अपनी जीत का परचम लहराया, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और अब मध्य प्रदेश और गुजरात से भी ऐसी ही तस्वीर लगातार सामने आ रही है। मैं AIMIM से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।